दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शनिवार को झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पैसे के दम पर सरकार गिराने की साजिश रच रही है। झारखंड में भी महाराष्ट्र की तरह खरीद फरोख्त कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब तक पूरी जानकारी मिल जाए तब तक बात करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं पूरे देश में क्या चल रहा है और जिस तरह से आसाम सेंटर बना हुआ है, चाहे महाराष्ट्र की घटना देखिए, तो सारी बातों को अगर अब हम जोड़ के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब ये तो जो विधायक पकड़े गए हैं वही बेहतर बता पाएंगे कि क्या है मामला, लेकिन घटना दुखद है, निंदनीय है। हम समझते हैं कि इस सारी बातों को हम लोग आज संकलन करके अपने आला कमान तक रिपोर्ट भेजेंगे और निश्चित रूप से जो भी कोई इसमें शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया है। देखिए करप्शन कहाँ है, क्या है, ये तो जनता जानती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे हुआ, जनादेश का अपमान करके, लोकतंत्र की हत्या करके कैसे सरकार को अपदस्थ किया जाता है, इनको भली भांति पता है। क्योंकि लक्ष्मी की विशेष मेहरबानी कृपा इन लोगों की पर है। अभी अनुसंधान चल रहा है, जो बातें सामने आई हैं, मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो भी बातें होंगी आप लोगों के भी सामने आएगा। अगर ऐसी कोई बात है कि सरकार को अपदस्थ करने की साजिश का एक हिस्सा अगर इसको हम मान के चलें, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी सब बेनकाब हो जाए। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों के पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और कैश भी इतनी भारी मात्रा में है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस ठीकरा इसका बीजेपी पर फोड़ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस भले ही ठीकरा फोड़े, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया, इससे यह साफ हो गया था कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो दूसरे दल के संपर्क में हैं। इससे पहले भी कई बार ये मामले आए हैं, पहले भी बात चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक दूसरे दल के संपर्क में हैं और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बार यह साफ भी हो गया, जिस तरह से कैश बरामद हुए हैं, और यह साफ भी हो गया है कि कहीं ना कहीं दूसरे दल या फिर अन्य स्रोत से उन्होंने पैसे, उनके पास पैसे आए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया अभी तक कि उनको पैसे किसने दिए, किस वजह से उतने भारी मात्रा में वो नोट लेकर चल रहे थे और नोट गिनने की मशीन तक मंगानी पड़ी। तो कई सवालों के घेरे में है। राजनीतिक सरगर्मी भी झारखंड में तेज हो गई है। जिस तरह से लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद 10 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे दल के संपर्क में है। तो मामला पेचीदा दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से अब सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि जेएमएम ने कुछ दिनों पहले ही ये कहा था कि 16 बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के हिरासत में लिए जाने के बाद ये लग रहा है कि कहीं जेएमएम के संपर्क में तो नहीं है कांग्रेस के विधायक। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है झारखंड में। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जवाब देना पड़ेगा, जिस तरह से कैश के साथ बरामद हुए हैं